शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के युद्ध खंड का आज 30वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शंखचूर्ण के वध निमित्त शिव जी से देवताओं की प्रार्थना। ब्रह्मा विष्णु सहित सभी देवगण शिवलोक गए। शिवलोक को देखकर सभी देवगण आश्चर्यचकित रह गए और बहुत प्रसन्न भी हुए कि इतना सुंदर, इतना अद्भुत शिवलोक। शिवलोक के द्वारपाल भी रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए द्वार के पास बैठकर नगर की रक्षा कर रहे थे। यह सब देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे। वो भी द्वारपालों के भी 5 मुख 3 नेत्र, त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए, भस्म और रुद्राक्ष धारण किए हुए, बड़ी अद्भुत लीला शिवलोक की। सभी देवताओं ने द्वारपालों को प्रणाम किया। यहाँ तक ब्रह्मा विष्णु जी ने भी द्वारपालों को प्रणाम किया है और अपने आगमन अर्थात अपने आने का प्रयोजन बताया, उद्देश्य बताया है। तब द्वारपालों ने शिव जी के पास जाने की अनुमति प्रदान किया। 15 द्वारों से प्रवेश करने के बाद महाद्वार पर नंदी जी विराजमान थे द्वारपाल के रूप में। तब सभी देवगण ब्रह्मा विष्णु सहित सभी लोग पहले नंदी जी की स्तुति किए हैं, उनकी वंदना किया है। फिर नंदी जी से भी अपना उद्देश्य बताया कि हम लोग शिव जी से क्यों मिलना चाहते हैं। तब नंदी भगवान ने उन लोगों को आज्ञा प्रदान किया है कि आप लोग शिव भवन में प्रवेश कर सकते हैं। जब शिव भवन में देवताओं ने प्रवेश किया तो बहुत आश्चर्य, कितना अद्भुत, इतना सुंदर। उन्होंने देखा कि शिव जी एक महासभा में बैठे हुए हैं। शिव जी अपने पार्षदों से घिरे हुए हैं। इस तरह से अद्भुत लग रहे हैं जैसे तारों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है, जैसे ग्रहों के बीच में सूर्य। उसी प्रकार सभी पार्षदों के बीच में शंकर भगवान त्रिनेत्रधारी सुंदर लग रहे थे। और जितने भी पार्षद थे सबके भी 5 मुख 3 नेत्र, सब हाथ में त्रिशूल और डमरू, सब भस्म लगाए, सब रुद्राक्ष धारण किए हुए। शिव जी की ये जो सभा थी चंद्र प्रभा के समान समतल और गोलाकार थी। सभा में जब देखा तो शंकर भगवान पार्वती जी के साथ सुशोभित हो रहे थे। ब्रह्मा और विष्णु जी पार्वती देवी और शंकर भगवान की वंदना करने लग गए। ब्रह्मा विष्णु कहते हैं, देव देव महादेव, देव देव महादेव, परब्रह्म अखिलेश्वर, त्रिगुणातीत निव्यर्ग त्रिदेव जनक प्रभो। कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम सभी देवगण शंखचूर्ण के उपद्रव से दुखी हैं, उसके आतंक से बहुत दुखी हैं। श्री कृष्ण के एक सुदामा नाम का एक गोप था, उसको प्रारब्धवश राधा देवी ने श्राप दिया था। उस श्राप के कारण वो गोप इस समय शंखचूर्ण दानों के रूप में उसने जन्म लिया है। हे सदाशिव, शंखचूर्ण ने हम लोगों को बहुत दुखी कर रखा है, नाना प्रकार के अनेक यातनाएं दे रहा है। हम लोगों के अधिकार को उसने छीन लिया है और अपने पास रखकर स्वर्ग लोक में वो सुख भोग रहा है। हम लोगों को स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है। हम लोग मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर दर दर भटक रहे हैं। हे ईश्वर, आपके बिना शंखचूर्ण मारा नहीं जा सकता। शंखचूर्ण को आपके अतिरिक्त कोई भी मार नहीं सकता। अतः हे सदाशिव,
आप उसका वध करके हम लोगों को सुखी करें। ब्रह्मा विष्णु जी पुनः कहते हैं कि हे प्रभु, त्वमेव निर्गुणः सत्यो अनंत पराक्रमः सगुणस्य सन्निवेशः प्रकृते पुरुषात् परः रजसा सृष्टि समय त्वं ब्रह्मा सृष्टि कृत प्रभु सत्वेन पालने विष्णु स्त्री भुवावन कारकः तमसा प्रलय रुद्रो जगत संहारकः निस्त्रे गुणे शिवाख्यातस्तुर्यो ज्योति स्वरूपकः। ब्रह्मा विष्णु जी कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे सदाशिव, हे पार्वतीनाथ, हम लोगों पर प्रसन्न होइए और हम लोगों का उद्धार करिए, हम लोग तो आपके अधीन हैं। इतना कहकर ब्रह्मा विष्णु जी समस्त देवगण हाथ जोड़कर मौन होकर शंकर भगवान के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। इसी के साथ शिव महापुराण के युद्ध खंड का ये 30वां अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को मैं अयोध्या से श्री योगी प्रमोद जी महाराज राम राम करता हूँ।